खमा गणिसा सभी जवानों का एसएमएस आर्मी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। पिछले कुछ दिनों से हम जीके क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे, उसी सीरीज में आज के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज की खास बात यह है कि आज मैं आपको एक वो स्टेटमेंट चलता है ना, कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली, तो उसका स्पष्टीकरण मिलेगा, लेकिन बने रहिए अंत तक हमारे साथ। चलो आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है? तो भारत का सक्रिय ज्वालामुखी जो स्थित है वो है अंडमान निकोबार के अंदर है, बेरन द्वीप पर। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। अच्छा, ये होता क्या है सर सक्रिय ज्वालामुखी? तो देखो, पर्वत होते हैं या तो क्या होते हैं, फोल्डेड माउंटेन होते हैं, फोल्ड कर जाती है। कोई एक प्लेट इधर होती है, एक प्लेट होती है, दोनों अगर इस से आप ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर गति करती है इस तरह से, तो जो क्या होता है, फोल्डेड माउंटेन बनता है। एक जो पर्वत होते हैं वो ज्वालामुखी पर्वत होते हैं, यानी जमीन के अंदर से लावा निकलता रहता है बाहर। बहुत सारे माउंटेन है जो लावा से बने हैं, लेकिन वो आज लावा नहीं निकल रहा उनके अंदर। कभी निकला था, पर्वत बन गया और स्थिर है आज। लेकिन भारत में एक सक्रिय ज्वालामुखी भी, एक्टिव वोल्केनो है, यानी जहाँ पर आज भी लावा निकल रहा है। कहाँ पर निकल रहा है? तो वो निकल रहा है अंडमान निकोबार के अंदर, और उसका नाम है जहाँ पर निकल रहा है वो है बेरन द्वीप। कहाँ पर निकल रहा है? बेरन द्वीप के अंदर, अंडमान निकोबार के अंदर निकलता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हालांकि पूछा हुआ तो यूपीएससी में प्रीवियसली, तो बट एक बार जब कोई भी क्वेश्चन यूपीएससी में आ जाता है तो उसके बाद में 4-5 साल बाद में नॉर्मल एग्जाम्स के अंदर वो आने लग जाता है। तो आसान क्वेश्चन हो गया अब तो। बेरन द्वीप अंडमान निकोबार के अंदर एक्टिव वोल्केनो, जहाँ पर आज भी विस्फोट हो, ये डायग्राम के अंदर आप देख लो, विस्फोट होते रहते हैं आज भी ना, कंटिन्यूस। और भी ये माउंटेन्स तो, लेकिन वो स्थिर हो गए, अब नहीं होते विस्फोट। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो आज का क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में से एशियाई शेर कहाँ पाए जाते हैं? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो गुजरात के गिर जंगलों के अंदर एशियाई शेर पाए जाते हैं। ये डायग्राम के अंदर आप देख सकते हो। 891 लॉयंस बताए जा रहे हैं 2025 की सेंसस के अंदर। एक ऐसा ही क्वेश्चन हमने पहले डिस्कस किया था, वो था कि एक सींग वाले गेंडे कहाँ पाए जाते हैं? तो वो पाए जाते हैं काजीरंगा, आसाम के अंदर। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी ध्यान रखना कि एशियाई लॉयंस कहाँ पाए जाते हैं? तो गुजरात के गिर के अंदर पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है आज का, भारत में सर्वप्रथम रेल सेवा किस वर्ष प्रारंभ हुई? बिल्कुल, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि भारत में सबसे पहले छुक 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 कब हुई थी ना। तो भारत में सबसे पहले छुक 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 हुई थी 1853। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। और ये कब हुई थी इसका एक्सप्लेनेशन इधर देख सकते हैं। तो 16 अप्रैल 1853 को सबसे पहले रेल चली थी, और ये चली थी मुंबई से ठाणे के बीच में। आप वो हवन होता है ना, कभी कभी पंडित जी बोलते हैं उसके अंदर, मुंबई ठाणे, तो ये वही मुंबई ठाणे है, ठीक है। कभी सुनना, कभी कभी हवन होता है ना, शादी नहीं हो तो शादी हो तब सुन लेना, ठीक है। तो मुंबई ठाणे, ठीक। चलो, तो बड़ा शादी वैसे कहाँ हुई होगी, अग्निवीर बनने के लिए आप तैयारी करें तो पहले आप सिलेक्ट हो जाओ, फिर आप जब वहाँ बैठोगे शादी में तो वो बोलेंगे पंडित जी मुंबई ठाणे, तो सुन लेना, वो समझ जाना ये पहली रेल की बात कर रहा, ठीक है। हालांकि हो सकता है इसका कुछ और हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस हो, मुंबई ठाणे वन में क्यों बोलते हैं, बट मैं तो बता रहा हूँ मुंबई ठाणे के बीच में पहली रेल चली थी 16 अप्रैल 1853। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 किन शहरों के बीच में स्थित है? सर ये होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल अपन रेल से चलते हैं, सड़क से चलते हैं, तो अब है जो जहाँ पर बड़ी बड़ी नदियाँ बहती हैं वहाँ पर जहाज का टिकट कटेगा, और जहाज से आप हल्दिया से बैठकर प्रयागराज जा सकते हो। नेशनल वाटरवे संख्या 1, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 जो है वो किन शहरों के मध्य है? हल्दिया से प्रयागराज के बीच में है। जैसे होता है ना नेशनल हाईवे नंबर 1, नेशनल हाईवे नंबर 2, NH8, NH52, इस तरह से। तो ये है NW, नेशनल वाटरवे नंबर 1, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1, हल्दिया से प्रयागराज के बीच में, याद रखना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल सर्वाधिक होता है? तो भाई गुरुत्वाकर्षण बल सर्वाधिक होता है ध्रुवों पर। इसका कारण क्या है? क्योंकि पृथ्वी जो है वो जियोइड होती है, एक्चुअल थोड़ी ऐसे होती है ना, गोल थोड़ी होती है, एकदम थोड़ी सी ऐसे होती है। तो इसके सेंटर से जो है ध्रुवों की जो डिस्टेंस है ये, और इधर वाले डिस्टेंस ये, तो इसमें से कम कौन सी है बताओ? तो ये डिस्टेंस कम है, देखो ये कम है ना। तो जहाँ पर कम डिस्टेंस होगी तो गुरुत्वाकर्षण बल ज़्यादा लगेगा, तो इसलिए ध्रुवों पर जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो ज़्यादा होता है। ये देख सकते हैं, इधर ध्रुव है नॉर्थ पोल और नीचे की तरफ है साउथ पोल। तो इन ध्रुवों पर जो है डिस्टेंस कम होने के कारण बल ज़्यादा लगता है, इधर डिस्टेंस ज़्यादा होने के कारण थोड़ा सा कम बल लगता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, कौन सी प्रायद्वीपीय भी भारत की नदी नहीं है? तो भाई ये तो फेवरेट क्वेश्चन होते हैं आर्मी, जीडी, क्लर्क और ट्रेड्समैन के हिसाब से। हालांकि कुछ और राजस्थान के कॉम्पिटिटिव या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो मैंने बोला था 3 रिवर आपको बड़ी याद होनी चाहिए, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। अच्छा सर, प्रायद्वीपीय भारत होता क्या है? तो होता तो ये है कि देखो, 3 तरफ से पानी से घिरा होता है, उसको क्या बोलते हैं? प्रायद्वीप। जैसे इधर है
अरब सागर, इधर है बे ऑफ बंगाल और नीचे है हिंद महासागर। तो तीन तरफ से पानी से घिरा होने के कारण इसको प्रायद्वीपीय भारत बोलते हैं। और इसकी रिवर कौन सी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। तो कौन सी नहीं है, व्यास। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है आज का। कौन सा पर्वत भारत में स्थित है? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। माउंट एवरेस्ट नेपाल में हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, धौलागिरी भी नेपाल में और अन्नपूर्णा भी नेपाल में। अच्छा, तो भारत वाले पर्वत मैंने बताए थे आपको, जो हिमालय के पार्ट हो वो है नंगा, नंदा और नामचा। नंगा, नंदा और नामचा, ये भारत के पर्वत है जो हिमालय के विस्तार वाले इंपॉर्टेंट पर्वत है। तो इसमें अंदर कौन सा नाम आ रखा है, ये रहा नामचा बरवा। वापस बोल रहा हूँ, नंगा, नंदा, नामचा भारत, ऐसे याद कर लो आप इसको बार बार, है ना। नंगा, नंदा, नामचा भारत। और माउंट एवरेस्ट नेपाल में, तो नामचा इसका करेक्ट आंसर हो गया। भारत में स्थित है तो नामचा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है, कठियावाड़ का पठार किस राज्य में स्थित है? तो ये रहा कठियावाड़ का पठार, साफ साफ दिख रहा है, गुजरात के अंदर है। कहाँ पर है? गुजरात के अंदर है। पठारों से भी खूब क्वेश्चन आते हैं। अच्छा, पठार होता क्या है? तो टेबल लैंड, यानी माउंटेन्स तो क्या होते हैं, इस तरह से होते हैं। पठार होते हैं ऊंचाई पर है, लेकिन ऐसे टेबल जैसे होते हैं, थोड़े से ऊपर, मतलब फ्लैट हो जाते हैं ऊपर जाके, इसको पठार बोलते हैं, प्लेटो। और ये जो कठियावाड़ का पठार जो है वो राजस्थान नहीं, मैंने यहाँ पर राजस्थान टिक कर दिया, ये गलत है। गुजरात के अंदर है। कहाँ पर है? गुजरात। देखो साफ साफ दिख रहा है ना, गुजरात के अंदर कठियावाड़ का पठार। ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, गुजरात। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 9 है आज का हमारा, दामोदर नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर? सर ये नदियों वाले क्वेश्चन पीछा नहीं छोड़ रहे हैं, तो नहीं छोड़ेंगे, ये तो आएंगे आएंगे ना। तो छोटा नागपुर के पठार से निकलती है दामोदर नदी। मैंने एक दिन बोला था कि ये क्वेश्चन आएगा, आगे है ना। देखो अमरकंटक से तो निकलती है नर्मदा, और छोटा नागपुर से निकलती है दामोदर। ये देखो दामोदर, ये रही दामोदर नदी, है ना। और ये छोटा नागपुर का पठार, ठीक है। तो छोटा नागपुर के पठार से दामोदर नदी निकलती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आर्मी, जीडी क्लर्क, ट्रेड्समैन के हिसाब से। बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं उस कहानी की, कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। तो निम्न में से कौन सी झील मध्य प्रदेश में स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश की झीलें भी आपको याद होनी चाहिए। याद हो तो एक दिन मैंने आपको पंजाब की 3 झीलें याद कराई थी। कौन कौन सी? कंजली, रोपड़, हरीके, पंजाब। हरीके, रोपड़, कंजली, पंजाब। हरीके, रोपड़, कंजली, पंजाब। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं कौन सी झील मध्य प्रदेश में स्थित है। तो लोअर लेक, लोअर लेक, अपर लेक और लाखा बंजारा झील। तो इसका आंसर है उपयुक्त सभी। तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट झीलें हैं, लोअर लेक और अपर लेक। और यहीं पे एक कहानी सुनाता हूँ, वो राजा भोज और गंगू तेली वाली। क्यों? क्योंकि लोअर लेक को बोलते हैं बड़ा तालाब। क्या बोलते हैं? नहीं, छोटा तालाब। और अपर लेक को बोलते हैं बड़ा तालाब। अपर लेक यानी बड़ा तालाब, लोअर लेक यानी छोटा तालाब। और दोनों ही बनाए थे राजा भोज ने, जो कि मध्य प्रदेश के अंदर शासन करते थे। राजा भोज ने बनाई थी दोनों ही। राजा भोज के द्वारा निर्मित है मध्य प्रदेश के अंदर। और लोअर लेक और अपर लेक दोनों मिलकर बनाती है भोज वेटलैंड। भोज आर्द्रभूमि जिसे बोलते हैं, वो भी मध्य प्रदेश के अंदर ही होगी, लोअर लेक और अपर लेक। तो ये तो है लाखा बंजारा झील, और ये है अपनी अपर लेक यानी बड़ा तालाब, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। अब वो गंगू तेली वाली कहानी सुना देता हूँ आपको, कि राजा भोज और गंगू तेली वाली। आप सोचते हैं गंगू कोई तेली था, तो ऐसा नहीं है। राजा भोज बहुत बड़े राजा थे, विद्वान थे। तो ये थे राजा भोज, मान लो ये भोज थे। और उनकी लड़ाई हो रही थी गांगेय राव, गांगेय राव कलचुरी से। किससे लड़ाई हो रही थी? गांगेय राव कलचुरी से। और उसका साथ दिया था जय सिंह तेलंग ने। किसने दिया था? जय सिंह तेलंग। तो यहाँ से ये कहानी बनी, कहाँ राजा भोज और कहाँ ये गांगेय राव का गंगू और तेलंग का तेल, ये जय सिंह तेलंग का तेली। तो यहाँ से बन गया राजा, कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। तो ध्यान रखना, गंगू तेली कोई तेली नहीं था। ये दो राजाओं के शॉर्ट नाम उठाए गए, गांगेय राव कलचुरी का गांगेय और जय सिंह तेलंग का तेलंग। तो इस तरह से बना कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। अच्छा, लाखा बंजारा झील का भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बता देता हूँ। ये जो है लाखा बंजारा ने बनाई थी अपने बहू और बेटे का बलिदान देकर, तो इसलिए मध्य प्रदेश के अंदर इनको याद किया जाता है लाखा बंजारा को। ऐसी एक राजस्थान के अंदर भी झील है जो बंजारा द्वारा बनाई थी, चिड़ीमार बंजारा ने बनाई थी, पिछोला झील, ठीक है। चलो आज के लिए बहुत जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो।